एयरबॉर्न में ऐसा है कि एयरबॉर्न में ये ज़्यादातर 6 फीट की दूरी से उससे ज़्यादा फैलता नहीं है। इसकी एयर में रहने की है, 3 घंटे से ज़्यादा एयर में भी ये नहीं रहता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर में ज़्यादा दिन सस्टेन करता है, मैक्सिमम टेम्परेचर में उतने ज़्यादा देर के लिए सस्टेन नहीं करता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। लैंसेट में जो एक अभी नए लेख छपकर आए हैं, जिसको हम संशोधन कहते हैं, कि ये जो वायरस है ये एयरबोर्न है, ऐसा उन्होंने कहा। पहले उसके बारे में काफी डाउट था, बाद में कहा गया था कि एयरबोर्न नहीं है। तो उससे क्या फर्क देखिए पड़ेगा? देखिए पहले भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी और करीबन दुनिया के 100 इम्पोर्टेंट जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था कि नहीं, ये एयरबॉर्न नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा एक थोड़ी समझ की ज़रूरत है। एयरबॉर्न यानी क्या, हवा में कितनी देर रहता है? क्या ये 100 फीट से दूर दूर आदमी खड़ा है तो उसका तो पहुंच सकता है? कितनी देर हवा में रहता है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी जो 6 साइंटिस्ट है उसमें ब्रिटेन के है, कनाडा के और अमेरिका है। ये 6 लोगों में एक लैंसेट में एक आर्टिकल दिया और उनका कहना है कि पहले जो 100 साइंटिस्ट ने कहा था कि एयरबॉर्न नहीं है और ये कांटेक्ट से होता है, ये जो आपने फंडामेंटल जो रखा था ये उतना अभी भी हमको ये नहीं, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट फंडामेंटल। देर इज अ स्टिल स्कोप फॉर द एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, ऐसा इनका अभी तक कहना है। अब इन्होंने इसके लिए 10 कारण दिए हैं, एयरबॉर्न होने के लिए 10 कारण दिए। उनका एक इम्पॉर्टेंट कहना है कि इन्फेक्शन रेट इतना ज़्यादा है अभी कि यदि उन्होंने एनिमल स्टडीज़ भी की है, ये 10 लोगों ने, ये 6 लोगों ने, और उन्होंने ये बताया कि ये कॉन्टैक्ट से भी ज़्यादा एयरबॉर्न है। अभी एयरबॉर्न यानी क्या, उनका कहने का मतलब है कि एक रूम में एक आदमी है, उसको यदि कोविड है और उसके बाजू के रूम में दूसरा आदमी है जो कि बीच में दीवार है, फिर भी उसको कोविड हो सकता है। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो लोग अपने पीपी किट्स रहते हैं या मास्क करते हैं, तो इसका जब उन्होंने 6-8 घंटे के बाद देखा तो वो वहाँ पे भी उन्होंने कुछ हद तक कोविड के ये देखे हैं। फिर एनिमल स्टडी किया उन्होंने, एनिमल स्टडी में भी उनको थोड़ा सा एविडेंस मिला कि एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न का मतलब है कि देखिए, हम जब छींकते हैं, हम खांसते हैं और हम जब बात करते हैं तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, जो मॉइस्चर निकलता है, वो हवा में कुछ देर रहता है, जिसको हम ड्रॉपलेट कहते हैं। और इसकी साइज़ होती है, ये यदि 10 माइक्रोन से कम साइज़ के होते हैं तो ये हमारे शरीर में जाते हैं। यदि कोई आदमी हमारे 6 फुट दूरी के अंदर खड़ा है और हमें कोविड है, तो हम ज़्यादा देर उसके संपर्क में यदि रहते हैं तो ये हमारे जो ड्रॉपलेट निकलते, जो खांसने से छींकने के बहाने निकलते हैं, वो दूसरे के शरीर में एंट्री ले सकते हैं। दूसरी, पहले जो उन्होंने बताया था कि ये कांटेक्ट है, जैसे कि हम खांसने के बाद हमारा जो टेबल है, हमारा पेन है, हमारा कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल है, या डोर नॉब है, या हम छींकते हैं तो हम नाक को हाथ लगाते हैं, तो वो वायरस है, वो डोर नॉब पे रह सकते हैं, ये कुछ सरफेस पे रह सकते हैं, और दूसरा आदमी वो सरफेस पे हाथ लगाता है तो होता है। ये हुआ कांटेक्ट का। एयरबॉर्न में ऐसा है कि एयरबॉर्न में ये ज़्यादातर 6 फीट की दूरी से उससे ज़्यादा फैलता नहीं है। इसकी एयर में रहने की है, 3 घंटे से ज़्यादा एयर में भी ये नहीं रहता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर में ज़्यादा देर सस्टेन करता है, मैक्सिमम टेम्परेचर में उतने ज़्यादा देर के लिए सस्टेन नहीं करता है। तो इन्होंने भी 10 जितने भी कारण है, मेरे ख्याल से हम जो अभी, और इनका एक एक मेन कहना है 6 साइंटिस्ट का, कि फिलहाल जो लैंसेट में लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि हमने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसमें चेंज लाना चाहिए। लेकिन क्या चेंज लाना चाहिए सो दैट वी कैन कीप अवे दिस कोविड फ्रॉम अस, ये उन्होंने बताया नहीं। लेकिन उन्होंने बताया कि आप दुनिया को जो बता रहे हो कि 6 फुट की दूरी है, मास्क है और सैनिटाइजर के, उसके सिवा ज़्यादा हमने कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए सो दैट वी कैन अवॉइड ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हम लोग कर ही रहे हैं। 6 फीट की दूरी है, 2 गज दूरी, मास्क पहनना है, नाक मुंह को हाथ नहीं लगाना है, सैनिटाइजर रेगुलरली यूज़ करना है,
और यदि कोविड है तो हमें खुद को लॉकडाउन करना है या हमें घर के अंदर रहना है या हमको आइसोलेट करना है, यही तरीके इसमें भी आने वाले हैं। ये जो नया इन लोगों ने दिया एयरबॉर्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 15 फीट और 20 फीट दूर में जाके दूसरे के गले में जाएगा या दूसरे के शरीर में एंट्री लेगा या बहुत देर तक हवा में रहेगा, ऐसा नहीं है। यही है, ये थोड़ा सा इन्होंने इसको थोड़ा टिल करके दिया है। यानी हमारा जो अभी का इसके ऊपर की जो भी रेमेडीज है उतनी काफी है। मास्क सबसे जरूरी है, केवल मास्क से हो जाएगा? हाँ, मास्क या डबल मास्क से हो जाएगा। अभी ये आग्रह किया जाता है कि डबल मास्क होना चाहिए और वो डबल मास्क इस ढंग से होना चाहिए कि बस आपकी सांस केवल मास्क के माध्यम से होनी चाहिए, इधर उधर से लीकेज नहीं होना चाहिए हवा का। तो इसमें कोई तथ्य है? देखिए, वो जरूरी है। जितने भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए ये वेस्टर्न कंट्रीज में हुए हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में जो एक्सपीरियंस जो इसके ऊपर एक्सपीरियंस किए जाते हैं या जो भी परीक्षण होता है, ये बहुत ही एक ऐसे क्या बोलते हैं, आइडियल इसमें किए जाते हैं। आइडियल इसमें किए जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर ये वो सब जगह उनके फिक्स होती है और वही स्टडी को वो आगे रखते हैं। हमारे यहाँ बहुत स्टडी में बहुत वेरिएशन है। मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ जितने भी लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, आज भी लोग सिंगल मास्क पहनते हैं, आज भी लोग डबल मास्क नहीं पहनते हैं, या डबल मास्क पहनते हैं तो बहुत बार निकालना होता है। जो भी लोग पीपी किट पहनते हैं वो 3-4 घंटे से ऊपर वो पीपी किट में नहीं रह सकते, उनको निकालना होता है। तो इतने डरने की ज़रूरत नहीं है जितना डर। देखिए, वेस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में लाइफ की कीमत बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी चीज़ के लिए वो काफ़ी बड़े बड़े रिसर्च करके सामने लाते हैं। वो रिसर्च यदि हमारे यहाँ यदि उसको यूटिलाइज करें तो शायद हमारी इकोनॉमी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमें वो नहीं पुराएगा, हम बच नहीं पाएंगे और हमारा खर्चा सिर्फ उसी में निकल जाएगा कि जो हम बीमारी तो अलग रह जाएगी, लेकिन वो जो खर्चे का बोझा है उसके अंदर ही दब जाएगी। तो मास्क काफी है, बाकी जो भी हम केयर लेते हैं उतनी काफी है। करते हैं उसको हमारे ढंग से उसको कैसे लेना है, हमारे ढंग से, हमारे परिस्थिति में, हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे लेना है उसको देखना चाहिए। देखिए, जब कोविड आया था तो लोग पेपर नहीं पढ़ते थे, सब्जी धो के लेते थे, हाथ, कई सारी चीज़ थे। मैंने कई ऐसे लोग देखे कि जिन्होंने ये कभी कुछ भी नहीं किया। हॉस्पिटल के स्टाफ की बात कर रहा हूँ, मैं खुद की बात करता हूँ। मैं पहले से कोविड के पेशेंट देखता हूँ और ना मैंने कभी घर में आके कपड़े चेंज किए, ना कभी मैंने इतना सब जो लोग करते उतना किया। पेपर भी पढ़ा, सब कुछ किया, लेकिन बेसिक प्रिकॉशंस थे वो, यानी मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना और दूरी रखना। ये 3 बेसिक यदि आप करते हो तो मुझे लगता है 99% आपके यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। जी। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।